आज हमने स्टार्ट करना है 254 से। 254 है अबंडेंट सीलिया प्रेजेंट इन। अबंडेंट सीलिया जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? मैक्सिलरी साइनस के अंदर अबंडेंट सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज काफ़ी रिपीट होता है। आगे स्किन कैंसर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो स्किन कैंसर जो कि HIV के साथ एसोसिएटेड होगा वो है कपोसी सार्कोमा। ठीक है, कपोसी सार्कोमा चाहिए, कपोसी सार्कोमा आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 256, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफिलेक्टिक एंड द हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होगा? जो एनाफिलेक्टिक है उसके अंदर हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जो हाइपोवोलेमिक है ना, हाइपोवोलेमिक में आपको पता है वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। ठीक है, कार्डिक आउटपुट भी उसके अंदर कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, JVP कम हो जाएगा। ठीक है, BP कम हो जाता है और LDH रेज होता है। ठीक है, इसके अंदर LDH रेज होता है, इसका जो स्नैरियो हाइपोवोलेमिक का आता है। ठीक है, इस तरह उसके अंदर आ रहा होता है। और दूसरी साइड पे अगर इसी के अंदर हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाए तो वो एनाफिलेक्टिक शॉक होगा। ठीक है, आगे हॉर्सशू किडनी एसोसिएटेड विद, हॉर्सशू किसके साथ एसोसिएटेड होती है? पेल्विको यूरेटेरिक जंक्शन एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, जो पेल्विको यूरेटेरिक जंक्शन की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट रिलेटेड टू मसल कौन से होते हैं हमारे पास? डेस्मिन। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि हमारे पास मसल्स के दरमियान में होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो होते हैं डेस्मिन। ठीक है, डेस्मिन। अच्छा, आगे देते हैं लंबर वर्टिब्रा प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द, लंबर वर्टिब्रा किसको अटैचमेंट देता है? हमारे पास एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा होते हैं ना, पहले थ्रेसिक होते हैं फिर लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा जो है वो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को जो है वो अटैचमेंट देते हैं। आगे पेशेंट हैज़ एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, एंटीरोलेटरल राइट लेग कोर्डोटमी वाज डन। ठीक है, अब एक्सक्रूशिएटिंग पेन किसके अंदर है? राइट लेग के अंदर है। ठीक है, और राइट लेग जो है वो एंटीरोलेटरल राइट लेग की कोर्डोटमी की है। ठीक है, विच ट्रैक वाज इन्वॉल्व, तो ट्रैक कौन सा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर? हमारे पास लेफ्ट साइड का। ठीक है, ये ट्रैक कौन सा? जो है वो लेटरस स्पाइनोथेल्मिक है। ठीक है, लात मार के जो पेन और पारा ही करने वाला है लेटरस स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही डिकेसेट कर जाता है। अगर राइट लेग पेन है और राइट लेग पेन है और राइट लेग की कोर्डोटमी करनी है तो ट्रैक कौन सा इन्वॉल्व होगा हमारे पास? लेफ्ट साइड का। ठीक है, ट्रैक हमारा लेफ्ट साइड का इन्वॉल्व होगा। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक। अच्छा, इसके अंदर आ जाएगा लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद द RSC पेन डर्माटोम फॉर कोलिसिस्टाइटमी कौन सी? T7 to T9। ठीक है, T7 to T9 आती है इसके अंदर कोलिसिस्टाइटिस के अंदर। ठीक है, इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होगा हमारे पास? वेंट्रिकुलर रेट जो होता है वो लेस देन एट्रियल रेट होता है। ठीक है, वेंट्रिकल रेट जो है, वेंट्रिकल ज़्यादा हमारे पास वो करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे जल्दी। ठीक है, बीट करेंगे, और एट्रिया जो है वो कम उनका रेट जो है वो कम होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर रेट जो है वो एट्रिया से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और थर्ड डिग्री में क्या होता है ना, इसको पता होता है वे किस कहाँ बीट कर रहा है ना, इसको पता होता है। ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टफुल जो है वो बीट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 20 ईयर्स यंग बॉय प्रेजेंटेड विद अ फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। ठीक है, फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, ही इज़ हैविंग नेक स्टिफनेस से पता लग गया कि इसको जो है वो हमारे पास कोई मेनिंजाइटिस हुई है। ठीक है, अल्टरमेंटल स्टेटस है विद हेलुसिनेशन। आगे ब्रेन ईटिंग पैरासाइट। ठीक है, ब्रेन ईटिंग पैरासाइट, तो वो कौन सा होता है? नेग्लेरिया फोवलेरी। ठीक है, नेग्लेरिया फोवलेरी, ये भी MCQs काफ़ी रिपीट होता है। पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट डिवेलप विजुअल प्रॉब्लम एंड डायरिया ऑन एग्जामिनेशन, सेल विद द बेजोफिलिक इंक्लूजन। ठीक है, सेल विद द बेजोफिलिक इंक्लूजन। दूसरा हमारे पास डायरिया आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास साइटोमेगालिस वायरस होगा। ठीक है, CMV जो है वो हमारे पास ट्रांसप्लांट के बाद मोस्ट कॉमन आफ्टर ट्रांसप्लांट CMV होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट। TGA टॉफ आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, तो TGA टॉफ, ये क्लेफ्ट पैलेट, ये सारे किसके डेरिवेटिव होते हैं? न्यूरल क्रैश सेल के। ठीक है, न्यूरल क्रैश सेल की जो है वो एंडोकार्डियल कुशन जो है ना उसका वो होता है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये सारे वॉल्स और ये सारी चीज़ें जो बन रही होती हैं ये सारी न्यूरल क्रैश सेल से बन रही होती हैं। ठीक है,
आगे आगे ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस इज फ्रॉम, तो ब्लड यूट्रस की जो सप्लाई आती है एक तो यूट्राइन आर्टरी से आ रही होती है, दूसरी जो है ना उसके अंदर आ रही होती है ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। दोनों आर्टरी जो है ना इसको सप्लाई कर रही होती हैं, तो ओवेरियन और यूट्राइन आर्टरी। NMYC जीन ट्रांसलोकेशन एसोसिएटेड विद, तो ये हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा एन से NMYC जीन, ठीक है, और एन से न्यूरोब्लास्टोमा के साथ ये एसोसिएटेड होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द एपोप्टोसिस टू लॉस द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ एन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर, ठीक है। तो जो एंटी एपोप्टोटिक होते हैं उसके अंदर कौन से आते हैं, BCL2, ठीक है। BCL2 जो है वो एंटी एपोप्टोटिक है, BCL2, BCLXL एंड MCL1, ठीक है। ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक है। और प्रोपोप्टिक, जो प्रोपोप्टोटिक होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बैक्स एंड बैक आता है, ठीक है। बैक्स और बैक, बकना बस करो, ठीक है, तो उससे BA की बैक और BAX बक्स बैक्स आता है, ठीक है। ये प्रोपोप्टिक होते हैं। अच्छा, आगे लेवेटर एंड आई इज इनर्वेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लेवेटर एंड आई किससे होती है हमारे पास, पुडेंडल नर्व से होती है, ठीक है। पुडेंडल नर्व का रूट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, S2 S3 S4, ठीक है। ये पुडेंडल नर्व की रूट वैल्यू है। अच्छा, आगे देते हैं हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट विद द हाई ग्रेड फीवर एंड द वाटरी विजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर है और साथ में वाटरी विजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोज, तो हमारे पास कोरियो एम्यूनाइटिस होगा, ठीक है। वाटरी है, अगर यहाँ पे कर्डी होता है तो कर्डी वाइट होता है तो वो कैंडिडियासिस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो उसका होती हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होती या फिर जो है वो कह देते कि उसका स्वैब जो है उसके अंदर हमें पीयर शेप में मिले हैं तो वो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस होता है, ठीक है। अगर रिगार्डिंग अनीमिया ट्रू इज, तो अनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 33 ईयर ओबीस वुमेन हैड हिस्टेक्टमी, लोअर सेगमेंट फिनेंशियल इंसिजन वाज गिवन, देयर वाज सीरोसेंजिनस डिस्चार्ज आफ्टर 3 days, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, तो उसके अंदर क्या होगा, वूंड डिसेंट, ठीक है। 3 दिन के बाद अगर सीरोसेंजिनस डिस्चार्ज आता है तो क्या होगा, हमारे पास वूंड डिसेंस होगी, ठीक है। आगे नाउन केस ऑफ द डायबिटीज़ एंड द मिक्स एडीमा, नाउन केस ऑफ द डायबिटीज़ एंड मिक्स एडीमा और एंटी हाइपरटेंसिव, इसके अंदर क्या देंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डायबिटीज़ के अंदर जो है हम क्या कौन सी देते हैं, प्रिल फैमिली, ठीक है, कैप्टोप्रिल एनल प्रिल वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैप्टोप्रिल देंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट है वी मैक्स के अंदर किसके अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वो फैसिलिटेटेड डिवीजन के अंदर वी मैक्स ज़्यादा होता है। वी मैक्स इज़ किसके अंदर होगा, वो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिवीजन जो कि फैसिलिटेटेड डिवीजन के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे 65 ईयर ओल्ड मैन है इन सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव निमोनिया येलिश स्पूटम है, ठीक है। प्रोग्रेसिव निमोनिया है, ठीक है, और येलिश स्पूटम है। येलो स्पूटम से आप जा सकते हो कि येलो स्पूटम जो होता है वो तो स्टेफ ऑरियस में होता है, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ें, उसने क्या कहा, अनएबल टू रिकॉग्नाइज फेसेस, ठीक है, एंड इवेंचुअली डाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा होगा, स्ट्रेप निमोनिया, ठीक है। अगर यही 65 ईयर ओल्ड मैन होता, ठीक है, प्लस येलो स्पूटम होता, ठीक है, सिर्फ येलो स्पूटम होता तो हमने क्या करना था, उसको स्टेफ ओरियस लगाना था, ठीक है, स्टेफ ओरियस लगाना था। लेकिन अगर साथ में उसने कह दिया कि प्लस डजंट रिकॉग्नाइज जो है वो फेसेस, ठीक है, डजंट रिकॉग्नाइज फेसेस, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, स्ट्रेप्ड निमोनी होगा, ठीक है, स्ट्रेप निमोनी होगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द 276 है, विच इज़ द टाइप ऑफ द एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन द लाइजोसोम, तो वो कौन सी होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस इन द लाइजोसोम, ठीक है। क्लाइन फिल्टर की कैरियोटाइप कौन सी होती है, 47XXY, ठीक है। ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। आगे देता पेशेंट विद बिगेस्ट जेंटेलिया एंड द कैरियोटाइप 46XX, ठीक है, ये नॉर्मल है। 46XX जो है वो नॉर्मल फीमेल का जो है वो आ जाता है हमारे पास, क्या कहते हैं, फीमेल की जो है वो नॉर्मल फीमेल की कैरियोटाइप है, ठीक है। तो उसके अंदर एम्बिगियस जेंटेलिया मिलने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास के जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स का एड्रीनल जो है वो उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, कंजेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, या फिर जो है वो किसी वजह से एड्रीनल ट्यूमर है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजन ज़्यादा सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जो डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनोडायोन
टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है, ये सारी चीज़ें क्या कराती हैं, ये सेकेंडरी जेनिटेलिया जो है वो सेकेंडरी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो क्लाइटोरस है उसकी जो है वो ऑर्गेनोमोगैली होना शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, एम्बिगियस जेनेटेलिया बन जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे आ देता है हमारे पास, बॉडी बॉय विद द सडन इंक्रीज इन द, इसके अंदर ए आएगा, ठीक है। आगे बॉय विद द सडन इंक्रीज इन हाइट, सडन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इनलार्ज पेनिस विद द नॉर्मल गोनाडोट्रोफिन लीजन ऑफ द किसकी लीजन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास इसके अंदर आएगा लेडिग सेल, ठीक है। लेडिग सेल जो है ना यही हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है फिर वो आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इन लार्ज पेनिस और हाइट इंक्रीज, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे पास लीडिंग सेल ट्यूमर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का पोटेंट कौन सा होता है, हमारे पास ईस्ट्राडायोल होता है, जो कि डोल्स के अंदर, ठीक है, यंग एज के अंदर जो होता है प्रेजेंट, वो ईस्ट्राडायोल होता है, ठीक है। आगे मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक अगर पूछें, ठीक है, पोटेंट में आपने इसका याद रखना है इसके अंदर फीमेल के अंदर, ठीक है, पोटेंट जो है वो हमारे पास इसका ईस्ट्रोजन की पोटेंसी पूछे तो उसके अंदर आपने डोट का निमोनिक याद रखना है, ठीक है, डोट का डायोल, ठीक है, डायोल मोर देन ओ से ऑन याद रखो, ईस्ट्रॉन, ठीक है, ईस्ट्रॉन। उसके बाद आ जाता है ईस्ट्रायोल, ठीक है, ट्रायोल, ठीक है, टी से ट्रायोल, तो वो ये इसकी पोटेंसी होती है। और अगर पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन पूछ लें तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और पोटेंसी जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मोर देन टेस्टोस्टेरोन होती है, ठीक है। ये मेल जो है वो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स का बता रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, क्या सिक्रीशन क्या डिक्रीज करता है, हमारे पास सोमैटोस्टेटिन है जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज वाया, तो मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कहाँ से होती है, आईवी दें, ठीक है, आईवी दें तभी ड्रग की मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी होती है ना, तो आईवी होगा। आईवी अगर ना हो तो फिर हम जो है वो सबलिंगुअल पे जाते हैं, ठीक है, इसकी आईवी आता है, आईवी को आपने प्रेफर करना है। बॉय सा लाइन इन जंगल ही गॉट गूजबम्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो ये क्या होता है, इरेक्टर पिलाई मसल जो होते हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जब गूजबम्स आते हैं, ठीक है। इरेक्टर पिलाई जो है हमारे पास जो ये हेयर जा रहे होते हैं इनके नीचे, ये इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी कंट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से गूजबम्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल की वजह से होता है। आगे मेन अर्ली डायग्नोस ऑफ प्रीक्लैम्पशिया डन बाय, तो अर्ली डायग्नोस ऑफ प्रीक्लैम्पशिया कब किससे डन होगा, जब हम अर्ली बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लैडर विद मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लैडर जो है विद मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज, उसके अंदर कौन सा जो है वो सॉरी ब्लॉकर, ब्लैडर कह दिया, ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर जो है वो ब्लॉकर कौन सा ऐसा है जो कि जिसके अंदर मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज होती है, वो हमारे पास ट्यूबोक्यूराराइन आता है, ठीक है, ट्यूबोक्यूराराइन, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास बॉय एलिवेटेड ऑन गिविंग प्राइड ऑन स्पीच, ठीक है, विच न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस इन्वॉल्व, जब आप किसी को प्राइड दे रहे होते हो, ठीक है, किसी को वो जो है वो जब एजाज़ एक किसी को मिल रहा होता है तो उसका जो है वो एक जोश जो आ रहा होता है उसको, एक लाइक प्राइड फीलिंग, तो वो किस थैलेमस के न्यूक्लियस से आ रही होती है, वो हमारे पास डोर्सोमीडियल से आ रही होती है, ठीक है, डोर्सोमीडियल से आ रही होती है। अच्छा वेंट्रोमीडियल का किसी को याद है, वेंट्रोमीडियल का और लैटरल का, चैट बॉक्स में टाइप करें। जो भी सुन रहे हैं ना, जो मेरे सेशन के बच्चे हैं वो तो लाजमी टाइप करें कि वेंट्रोमीडियल से कौन सी जो है वो आ रही होती है, वेंट्रोमीडियल किस लिए होता है, और स्टाइटी सेंटर का बेसिकली मैंने बता दिया है वैसे, तो कौन सा इंक्रीज़ करता है कौन सा जो है वो डिक्रीज़ करता है। आगे सर्वाइकल पैप्समेयर शो 2/3 एपिथेलियम हैज़ ए टिपिकल डिसऑर्गेनाइज्ड सेल विद द लॉज ऑफ पोलैरिटी, लॉज ऑफ पोलैरिटी है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज सेल है, लॉज ऑफ पोलैरिटी है, और हाई एनसी रेशियो है, ठीक है, एंड प्लूमॉर्फिज्म दिस इज, ठीक है। तो इसके अंदर मॉडरेट डिस्प्लेजिया हो रहा है, ठीक है, 2/3 ऑफ द एपिथेलियम यूज़ हो रही है ना, 2/3 ऑफ द एपिथेलियम हो रही है, तो उसके अंदर डिसऑर्गेनाइज सेल है और लॉज ऑफ पोलैरिटी है और हाई एनसी रेशियो है, तो इसके अंदर होगा हमारे पास मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया। अच्छा आगे पैप्समेयर ऑफ द लेडी डन विच शो डिस्प्लेजिया, ठीक है। अब इसके अंदर पैप्समेयर है, डिस्प्लेजिया शो किया, इंक्रीज एनसी रेशियो है, लेकिन उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंटैक्ट की बात आ जाए तो वो कार्सिनोमा इन साइटू होता है, ठीक है। आगे एडल्ट एचबी है, बीटा चेन रिप्लेस इन फीटस बाय, ठीक है। एडल्ट एचबी में बीटा चेन किससे रिप्लेस होती है, 2 अल्फा होती हैं, एडल्ट में कौन सी होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, ठीक है, और जो है वो
फीटस के अंदर 2 अल्फ़ा होंगी, 2 गैमा होती हैं, ठीक है, 2 गैमा होती हैं जो कि हमारे पास HbF होती है ना, HbF उसके अंदर 2 अल्फ़ा होंगी और 2 गैमा होती हैं, ठीक है। और एडल्ट्स के अंदर जो कि HbA2 है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाती है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट ओवुलेशन हैज़ अक्कर्ड, ठीक है। और ओवुलेशन हैज़ अक्कर्ड तो वो कौन सी जो होती है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटेन की सिक्रीशन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटेन की सिक्रीशन जो है वो इंडिकेट करती हैं ओवुलेशन हैज़ अक्कर्ड, ठीक है। और फर्निंग टेस्ट जो पॉजिटिव होता है ना वो बिफोर ओवुलेशन होता है, जब ओवुलेशन हो जाती है तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फर्न टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो चीज़ इंडिकेट कर रही होती है कि वो ओवुलेशन अक्कर हो गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटेन की फर्न टेस्ट की ही नेगेटिव है, ठीक है। सॉरी मुझसे वो हो गया था। तो इसके अंदर फर्न टेस्ट जो है वो उसकी नेगेटिव होना शुरू होता है, ठीक है। फर्न टेस्ट क्या होता है, फर्निंग जो एपिथीलियम होती है ना इसकी हमारे पास सर्विक्स की, ये जिस तरह इसके अंदर शो कराया हुआ है, इसके अंदर देखें लाइक फर्न लाइक पैटर्न है, ठीक है। ये इसके अंदर एपिथीलियम किस तरह फर्न लाइक पैटर्न आ रहा है, पत्ते की परों की तरह, ठीक है, परों की तरह एक पैटर्न है, इसको फर्निंग कहते हैं, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन अभी नहीं हुई होती, ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा था, ये सॉल्ट क्रिस्टल्स की वजह से बन रहा होता है, सॉल्ट की क्रिस्टल्स की वजह से, ठीक है। तो जब ये ओव्यूलेशन नहीं हुई होती, ठीक है, तो तब जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फर्न टेस्ट क्या होता है, ड्यूरिंग मिड साइकिल द सर्वाइकल म्यूकस इज ऑब्टेन्ड बाय अ प्लैटिनम लूप और पिपेट एंड जो है सर्वाइकल म्यूकस को आप लेते हो, ठीक है, और उसको फिर जो है आप ग्लास लाइट पे रखते हो, ठीक है, ड्राई करते हो, तो उसमें पाउडर हमें जो है वो हम उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पैटर्न ऑफ द फर्न फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, मिड साइकिल में। अच्छा, इट इज़ ड्यू टू द हाई सोडियम क्लोराइड एंड द लो प्रोटीन, ठीक है, वही मैंने बताया कि सॉल्ट क्रिस्टल जो हैं और प्रोटीन कंटेंट वही वहाँ के इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं मिड मेंस्ट्रुअल स्टेज में हाई एस्ट्रोजन की वजह से, तो वो प्रायर टू ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, वो फर्निंग का पैटर्न जो है वो शो करते हैं। कहता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन विद इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरॉन द फर्निंग डिसअपेयर कम्प्लीटली आफ्टर 21 डेज, ठीक है, 21 डेज के बाद जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, फर्निंग डिसअपेयर हो जाती है। दस द प्रेजेंस ऑफ द फर्निंग इवन आफ्टर 21 डेज जस्ट एन ओवुलेशन एंड इट्स डिसअपेयरेंस इज प्रेजेंटली एविडेंस ऑफ द ओवुलेशन के मतलब अगर ये डिसअपेयर हो गई है तो शो कर रही है कि वो ओवुलेशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ दी मिलिग्नेंसी शो विच ऑफ द फॉलोइंग। मिलिग्नेंसी की हिस्टोपैथोलॉजी क्या शो करती है, इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमने मिप्पी के निमोनिक से कल किया था कि मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीज एनसी रेशियो, ठीक है, इसका ये सीक्वेंस है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस अकर इन द हार्ट इज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर हार्ट के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव, ये सॉलिड ऑर्गन है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है इसके अंदर। आगे फैक्टर नीडेड फॉर द कोएंजाइम कोएंजाइम ए के लिए क्या चाहिए होता है, हमें बीटा पेंटोथेनिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। कोएंजाइम के ए के लिए फैक्टर कौन सा होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फीमेल ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड वट वुड हैपन ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान क्या होगा, लैक्टेशन के दौरान जो है वो फेलियर ऑफ प्राइमोडियल सेल टू मैच्योर, वो किस वजह से, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, उसने क्या कराना है, उसने जाके नेगेटिव फीडबैक देना है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देना है टू GnRH, ठीक है। GnRH जो है वो कम सिक्रीट होगा, ठीक है, GnRH बंद हो जाएगा, GnRH बंद हो जाएगा तो FSH और LH रिलीज नहीं होंगे, ठीक है, FSH LH नहीं रिलीज होंगे। FSH ने क्या कराना होता है, फॉलिकल्स को मैच्योर कराना होता है, तो फॉलिकल्स को मैच्योर कराने वाला हार्मोन ही नहीं आ रहा तो क्या होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स का फेलियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉल्यूम प्रिवेंट लंग कोलैप्स। लंग कोलैप्स को क्या प्रिवेंट कर रहा होता है हमारे पास, रेजिजुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिजुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है, ये मैं वॉल्यूम आपको करा देती हूँ कि सबसे पहले जो नॉर्मली आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो वो कौन सा वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम से ऊपर जो है आप एक्सपायर कर रहे हो, सॉरी इंस्पायर कर रहे हो, तो वो कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा जो आप मतलब फोर्सफुली आप कर सकते हो एक्सपायर, तो वो कौन सा होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी अगर कोई वॉल्यूम आपके बॉडी में रह रहा है, वॉल्यूम लंग के अंदर रह रहा है, वो कौन सा होता है, रेजिजुअल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो ना तो स्पायरोमेट्री से मेजर हो सकता है, ना जो है वो आपको लंग को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, रेजिजुअल वॉल्यूम। तो रेजिजुअल वॉल्यूम वो
वो वॉल्यूम होता है जो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी जो है वो आपके लंग के अंदर रह जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सी आएगा, ठीक है। आगे आ जाता है द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम विद द हैप्लॉइड डीएनए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, क्रोमोसोम भी हमारे पास हैप्लॉइड हो, ठीक है, और डीएनए भी जो है वो हैप्लॉइड हो, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, डी से स्पर्मेटेड इज मोर देन सेकेंडरी oocyte, ठीक है, स्पर्मेटेड इज मोर देन सेकेंडरी oocyte, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास सिंसिटिया, ट्रोफोप्लास्ट, मेसोडर्म, कैपिलरीज, ये तीनों चीज़ें किसके अंदर मिल रही होती हैं, टर्शरी विलाई के अंदर मिल रही है। प्राइमरी के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है, सेकेंडरी के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म होता है, टर्शरी के अंदर कैपिलरीज भी आ जाती हैं, ठीक है। द मीडियल वॉल ऑफ द इशियोरेक्टल फोसा इज फॉर्म बाय, मीडियल वॉल ऑफ द इशियोरेक्टल फोसा इज फॉर्म बाय, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, लेवेटर एनाई, ठीक है, लेवेटर एनाई इज मोर देन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मीडियल वॉल को होती है वो हमारे पास लेवेटर एनाई और एनल स्फिंक्टर से बन रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इशियोरेक्टल फोसा है, ठीक है, लिख लो। इसकी जो मीडियल वॉल है, ठीक है, मीडियल वॉल है वो किससे बन रही होगी, एनल स्फिंक्टर और लेवेटर एनाई से, ठीक है। लेटरल वॉल किससे बन रही होगी, ऑब्चुरेटर इंटरनस से, ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनस से। और एंटीरियर वॉल किससे बन रही होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन से, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन से बन रही होगी। और जो है वो पोस्टीरियर वॉल सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड द ग्लूटियस मैक्सिमम से बन रही होगी, ठीक है। बेस उसकी स्किन बना रही होती है, ठीक है, और एपेक्स उसकी जो है वो ऑब्चुरेटर इंटरनस और लेवेटर एनाई, जी ये ऑब्चुरेटर इंटरनस ले लो, ठीक है, और ये लेवेटर एनाई हमने कहा, ठीक है। इन दोनों की जो है वो इनकी लाइन ऑफ मीटिंग जो होती है वो हमारे पास एपेक्स होती है, ठीक है। बेस ये स्किन हो गई, ठीक है, स्किन होगी। इसकी इंटीरियर वॉल कौन बनाएगा, इंटीरियर जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन बनाएगी, और पोस्टीरियर सैक्रोट्यूबस लिगामेंट एंड ग्लूटियस मैक्सिमम्स लगाएगी, ठीक है। आप देख लो कि पीछे सैक्रम है, ठीक है, और साथ में ग्लूटियस मैक्सिमम भी पीछे होता है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें पीछे बनाएंगे। इंटीरियर वाला पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन बनाएगी, ठीक है। लेटरल में ऑब्चुरेटर इंटरनस आ गया और मीडियल में लेवेटर एनाई और एनल स्फिंक्टर आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे पास इशियोरेक्टल पैड ऑफ द फैट होता है, प्रूडेंटल नर्व और इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इंटरनल प्रूडेंटल वेसल्स होंगे, प्रूडेंटल कैनाल एंड इसके कंटेंट होंगे, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर बनी हुई है, इशियोरेक्टल फोसा जो है वो बना हुआ है, जिसके अंदर ये वाला ये है इशियोरेक्टल फोसा, ये इसी के अंदर ये वाली साइड है ना, ये प्रूडेंटल कैनाल है और इसके कंटेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो सेंटर में ये एंडोरेक्टल वो आ रहा है और साथ में लेवेटर एनाई आ रहा है, ठीक है। ये इसकी मीडियल वॉल बना रहे हैं। लेटरल में जो है वो ऑब्चुरेटर इंटरनस है और ये एपेक्स है और ये स्किन है, ठीक है, स्किन इसकी बेस बना रही है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास इसके अंदर MCQ के अंदर उन्होंने पूछा क्या था कि द मीडियल वॉल कौन बना रहा था, तो मीडियल वॉल हमारे पास ये लेवेटर एनाई मोर देन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास 30-year-old पेशेंट इज हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेजेंटेड विद इंक्रीज ब्लूरिबिन। इंक्रीज ब्लूरिबिन के साथ आया तो कौन सी ड्रग हो सकती है, वो ड्रग होती है मिथाइल डोपा, जो कि ब्लूरिबिन रेज कराती है, ठीक है, ब्लूरिबिन रेज कराएगी। आगे हमारे पास आ जाता है ड्यूडेनल डेफिशिएंसी ऑफ द इंटेरोपेप्टाइडेजेस। तो इंटेरोपेप्टाइडेजेस नहीं होंगे तो क्या होगा, इंटेरोपेप्टाइडेजेस जो है वो ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं होगा तो फिर हमारे पास ये इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्किन एलर्जी विच सेल इज द इंक्रीज इन ब्लड। तो स्किन एलर्जी में कौन से सेल बढ़ते हैं हमारे पास, ईओसिनोफिल्स बढ़ेंगे, ठीक है, ईओसिनोफिल्स बढ़ते हैं एलर्जी में, IgE बढ़ती है और ईओसिनोफिल्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। नर्व दैट पासिस थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर से जो नर्व पास होती है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, ठीक है, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है। अच्छा, उसके बाद इंटरप्शन ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन द हॉर्नर सिंड्रोम। इफ सिंपैथेटिक नर्व टू द आई आर अफेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट फाइंडिंग। तो इसके अंदर कौन सी फाइंडिंग कॉमनेस्ट होगी, बी वाली, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ठीक है। टोसिस जो है वो मोर देन, ठीक है, टोसिस जो है वो मोर देन हमारे पास एब्सेंस जो है स्वेटिंग ऑन द अफेक्टेड साइड। तो आई का पूछ रहे हैं ना, आई का पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर ड्रूपिंग वाला ज़्यादा आएगा, ठीक है, ड्रूपिंग इज मोर देन एब्सेंस स्वेटिंग ऑन द
अफेक्टेड साइड, ठीक है। अगर पेरिकार्डियोसेंटेसिस कैन बी डन बाय, ये कल भी हमने किया था कि हमारे पास लोअर स्टर्नल एंगल एंड द सॉरी ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, वो हमने कुछ और किया था, ठीक है। तो आपको पता है ये स्टर्नम है ना, ठीक है, स्टर्नम है और यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोअर जो है वो लोअर स्टर्नल एंगल से, ठीक है, लोअर स्टर्नल एंगल से डायरेक्टिंग जो नीडल है वो हमारी डायरेक्टिंग सुपीरियरली होती है, ठीक है। इन्फीरियरली एंड सुपीरियरली जो है वो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी सुपीरियरली जो है वो डायरेक्ट कर रही होती है हमारी सिरिंज, ठीक है। ये हमारी सिरिंज है, उसकी जो सुपीरियर डायरेक्शन होती है, ठीक है, लोअर स्टर्नल एंगल पे। अच्छा आगे, विच फार्माकोलॉजिकल एजेंट विच गिव्स इन द एक्सेस फॉर द हायर डोजेज कार्ड ग्रेड 4 इंसेफेलोपैथी। तो ग्रेड 4 इंसेफेलोपैथी के लिए कौन सा वो जो होता है कॉज कौन करता है, पैरासीटामोल, और वर्सन कहाँ से होती है, हमारे पास डायूरेटिक कराते हैं। तो इसके अंदर पैरासीटामोल आ रहा है, जो कि एक कॉज पूछ रहे हैं, ठीक है, कॉज पूछी है उन्होंने। आगे देता है पेशेंट हैज़ HB 4.5, HB 4.5 है, इंडायरेक्ट जॉन्डिस है, ठीक है, 4 है, और रेटिकुलोसाइट काउंट है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट है ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हीमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, ठीक है। आगे फ्लेक्सर ऑफ द रिट्स विच इज सप्लाइड बाय द मीडियन एंड द अल्नर बोथ, ठीक है, मीडियन और अल्नर के से दोनों से जो सप्लाइड हो रहा होता है वो एक मसल है जिसकी 2 हेड्स होते हैं, ठीक है, 2 हेड्स होते हैं। वो हमारे पास मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस, ठीक है, उसके 2 हेड होते हैं। एक हेड जो है वो हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, और एक अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अच्छा आगे देता है मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर रीजन एंड गोज इनटू डीप पेल्विस, ठीक है, जो लंबर रीजन से ओरिजिनेट कर रहा है और डीप इन द पेल्विस जा रहा है, वो कौन सा मसल है, सोस मसल है, ठीक है। आगे आ जाता है द टेलर हैज़ TB इन्फेक्शन, टेलर को TB इन्फेक्शन हुआ है, तो 2 उसके बच्चों को भी हो गया, तो इसकी ट्रांसमिशन क्या है, एयरोसोलिट एयर ड्रॉपलेटेड, ठीक है। आ जाता है प्रेग्नेंट फीमेल है डिक्रीज लेवल ऑफ द T3 T4 एंड इंक्रीज TSH लिम्फोसाइट आर आल्सो फाउंड ऑन FNAC, ठीक है। तो हमारे पास T3 T4 जो है वो कम है, ठीक है, और TSH जो है वो रेज्ड है, ठीक है, TSH रेज्ड है। तो क्या है, इसको क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, हशीमोटो थायराइडाइटिस है, ठीक है, हशीमोटो थायराइडाइटिस हमें जो है वो लिम्फोसाइट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। अगला MCQज है, इन जॉन्डिस क्लोटिंग टाइम इज़ प्रलॉन्ग, जॉन्डिस में क्लोटिंग टाइम प्रलॉन्ग किस वजह से होता है, इसके अंदर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, PT डिक्रीज़ कर जाएगा, इसलिए जॉन्डिस के अंदर हमारे पास प्रलॉन्ग PT होगा, ठीक है, प्रलॉन्ग जो है वो क्लोटिंग टाइम होगा, ठीक है। आगे हमारे पास बेजोफिलिक स्टेनिंग ऑफ दी सेल्स, बेजोफिलिक स्टेनिंग ऑफ दी सेल कौन करा रहा होता है, राइबोसोम एंड द HB, ठीक है, राइबोसोम एंड द HB। अगर इसके अंदर जो है वो हमारे पास राइबोसोम भी हो, ठीक है, राइबोसोम भी हो और RER भी हो, ठीक है, राइबोसोमल रेटिकुलो एंडोथेलियल जो है वो सिस्टम, ठीक है, एंडोथेलियल रेटिकुलम, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो राइबोसोम को आपने प्रेफर करना है RER पे, ठीक है, क्योंकि RER भी जो है वो ड्यू टू राइबोसोम्स ही बेजोफिलिक स्टेनिंग दे रहा होता है ना। विच टेस्ट यूज टू चेक वारफिन, इनफैक्ट वारफिन के लिए हम INR मोर देन PT करते हैं, ठीक है, INR मोर देन PT। तो इसके अंदर जो है वो INR नहीं है, तो इसलिए हम PT को प्रेफर करेंगे। हेपरिन के लिए ABTT कराते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है हमारे पास 9 मंथ गर्ल है, वॉज वैक्सीनेटेड 2 वीक्स बैक, ठीक है, उसको रैश मिले ऑल ऑफ द बॉडी, ठीक है, HB उसकी 13.5 है, WBC 6/10 है, डिक्रीज प्लेटलेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, प्लेटलेट डिक्रीज हो और साथ में हमारे पास लार्ज जो है वो लार्ज प्लेटलेट्स मिले, तो हमारे पास डायग्नोज और वैक्सीनेशन की हिस्ट्री हो, बच्चे की हिस्ट्री हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शो करती हैं ITP को, ठीक है, जो है वो हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है। और अगर जो है वो हमारे पास नॉर्मल या स्लाइटली डिक्रीज जो है वो प्लेटलेट मिले और यही सारी फाइंडिंग मिले, लेकिन वैक्सीनेशन और बच्चे का ना भी जिक्र हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मल जो है वो हमारे पास प्लेटलेट्स होंगे, नॉर्मल या लो प्लेटलेट थोड़े से, ठीक है। आगे आयरन स्टोर्ड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो आयरन स्टोर्ड किसकी फॉर्म में होता है, हमारे पास फेरेटिन की फॉर्म में होगा, और ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ठीक है, और एक्सेस स्टोरेज हेमोसिड्रिन की फॉर्म में, और नॉर्मल स्टोरेज जो है वो फेरेटिन की फॉर्म में होगी, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ द गेट ऑफ द सोडियम आर क्लोज्ड, ठीक है, इनएक्टिवेशन गेट ऑफ द सोडियम आर क्लोज, तो किस स्टेज में क्लोज होंगे, डीपोलराइज स्टेज में, ठीक है, डीपोलराइज स्टेज में क्लोज होंगे। अगर वो कह देते हैं कि हमारे पास अकेली इनएक्टिवेशन ऑफ द गेट्स ऑफ द सोडियम, तो वो किसके अंदर होती है, क्लोज का जिक्र ना हो, इनएक्टिवेशन केला कहें तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर इनएक्टिवेशन गेट्स ऑफ द सोडियम आर क्लोज, तो ये हमारे पास डीपोलराइज स्टेट है, ये नवंबर अटेम्प्ट में आया है, ठीक है।
अच्छा आगे इसी तरह सेम, ठीक है, आपने ये देखना है कि इनएक्टिवेशन पूछी है, ये इनएक्टिवेशन गेट ऑफ द सोडियम आर क्लोज्ड पूछा है, ठीक है। फिर आ जाता है पेशेंट हैविंग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशो ग्रेटर देन 20, ठीक है, ग्रेटर देन 20 है, तो 20 जो है वो 20 से ग्रेटर देन होगी तो वो प्री रीनल एजिटीमिया होगा, ठीक है, प्री रीनल एजिटीमिया होगा। अच्छा आगे आ जाता है हमारे पास A PPD tuberculin test done to the patient after 40 hours 15 मिलीमीटर erythema is noticed, ठीक है। Which type of the hypertension sensitivity, तो ये PPD जो है ये हमारे पास किस टेस्ट में आता है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में आता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारे पास टाइप 4 में, ओसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, डर्माटाइटस, एटोपिक डर्माटाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, ठीक है, तो वो टाइप 4 के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे फिजिशियन अस्कल्टेट पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग, ठीक है, पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग कहाँ पे होता है, T10 पे जो है वो एक्सकल्टेट करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट विद द डिस्कॉइड रैश है, ठीक है, आर्थराइटिस है, हिमोलिटिक अनीमिया, वट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी जो है वो करा रहे हैं, ठीक है, एंटी स्मिथ, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक पूछे, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन तो हमारे पास एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ होगी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास इसकी भी जो है ना मैं उसके अंदर जो है वो कमेंट्स में ही टाइप कर दूंगी इसका सीक्वेंस होता है कि मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, सेंसिटिव कौन सी है, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है, और इनिशियली कौन सी कराते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन शुड केयर ऑन द राइट साइड, ठीक है, शुड केयर ऑन द राइट साइड फॉर, ठीक है, तो वो किस चीज़ का राइट साइड में क्या चीज़ में मेनली कॉमन आ रही होती है, वो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा आ रहा होता है क्या, राइट साइड पे, ठीक है। तो ड्यूरिंग सर्जरी तो है वो राइट साइड पे उसको इन्फीरियर वेना कैवा का जो है केयर देखनी होती है, ठीक है। री इन्फेक्शन विद द सेम री-इन्फेक्शन विद द सेम जो है वो एंटीजन हो और नाउ एंटीबॉडी विल राइज, ठीक है। तो पहले जो इन्फेक्शन हुआ था उसके साथ तो IgM रेज हुई थी, ठीक है, IgM रेज हुई थी। अब जो है वो री इन्फेक्शन हुआ है तो अब जो कौन सी एंटीबॉडी राइज होगी वो IgG राइज होगी, ठीक है, बीटा। आगे इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में दोनों जो है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस जो है वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इसकी हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में इनकम्प्लीट पैटर्न होता है, ठीक है, और इसके अलावा पेनिट्रेंस होती है, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होते हैं और 50-50 चांस होता है, 50 जो है वो 50-50 अफेक्टेड होंगे, 50% अफेक्टेड होंगे, 50 इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। उन 50 में ही जो है वो कैरियर हो सकते हैं और अनअफेक्टेड हो सकते हैं। आगे कॉमन कॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन बाय एक्सोजिनस सब्सटेंस, वो कौन सा होता है, वायरस होता है, ठीक है, और ये वायरस क्या कराएगा, अल्टरेशन इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। आगे कोलेजन दैट हैव गिव मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन से देता है, टाइप 1 कोलेजन देता है, ठीक है। और अर्ली इन वोन हीलिंग कौन सा होता है, अर्ली इन वोन हीलिंग टाइप 3 होता है, ठीक है। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ करता है और लेट वोन स्ट्रेंथ में टाइप 1 होगा, ठीक है। तो इसके अंदर टाइप 1 आएगा। चार्ली स्पार्स प्यूबिक हेयर इन विच स्टेज, तो स्पार्स प्यूबिक हेयर जो है वो हमारे पास स्टेज 2 में होते हैं, ठीक है। ये आपने इसका भी याद रखना है कि थिलार्की होती है, ठीक है, फिर एड्रेनार्की होती है टैम के निमोनिया से, फिर एड्रेनार्की होती है, फिर एंड में जो है वो मिनार्की होती है, ठीक है, बच्चों में, उसके अंदर लड़कियों में जो है वो उसकी उनकी प्यूबर्टी की स्टेजेस। आगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अपर आउटर प्लेट क्वाड्रेंट कहाँ पे जा रही होती है, एंटीरियर एक्सिलरी में जा रही होती है, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी में जाएगी। आगे कैप्सूल ऑफ द किडनी इज सप्लाइड बाय, कैप्सूल जो है वो किससे सप्लाइड होता है, हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, ठीक है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, ठीक है। इसके अंदर ये देखें सबसे पहले हमारे पास रीनल आर्टरी जा रही है, ठीक है, रीनल आर्टरी जा रही है, और वो फिर जो हम यहाँ पे कैलोसिस में सेगमेंट में चेंज होती है, सेगमेंटल आर्टरी, जब वो रीनल ये जो कॉलम है कॉलम के दरमियान से गुजर रही होती है तो वो हमारे पास इंटरलोबार बन जाती है, ठीक है। फिर वो कॉलम के ऊपर, कॉलम के जो है ये कॉलम है ना, ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर एज आर्कोएड बन जाएगी, ठीक है, और पीछे बाद में फिर कैप्सूल है, ठीक है, रीनल कैप्सूल है, तो कैप्सूल में जाके इंटरलोब्यूलर बन जाएगी, ठीक है। आगे विच ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी सप्लाईज नेटवर्क अराउंड ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलाई के अराउंड जो है वो उसको कौन सप्लाई करेगी, इंटरलोब्यूलर करेगी, ठीक है। कैप्सूल में जो फाइंड हो रही है ना, कैप्सूल में जो है वही आपको पता है ग्लोमेरुलाई कॉलम के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास इंटरलोब्यूलर ही होगी, ठीक है।
ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इन द रीनल कॉलम में कौन सी होगी, इंटरलोबार होगी, रीनल कैप्सूल के अंदर इंटरलोब्यूलर होगी, ग्लोमेरुलाई के अंदर भी इंटरलोब्यूलर होगी, हाइलम के अंदर जो है वो सिगमेंटल, ये हाइलम है ना, ये वाला हाइलम है ब्लू वाला, ठीक है, सॉरी ये ग्रीनिश से, ठीक है, तो इसके अंदर सेगमेंटल होती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द जनरल सेंसेशन कैरिड बाय, तो ये मैंने आपको कल बताया था कि पोस्टीरियर मोस्ट के अंदर 10-10, ठीक है, फिर पोस्टीरियर 1/3 के अंदर, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 के अंदर जो है वो 9-9, फिर एंटीरियर 2/3 के अंदर जो है वो हमारे पास होती है 5-7, 5 में जो है 5 जनरल कर लिया, ठीक है, जनरल, और टेस्ट सेंसेशन 7 की कौन सी, कोडा टेम्पनाई ब्रांच। यहाँ पे हमारे पास उसने जनरल सेंसेशन पूछा तो 5 आएगी, 5 की कौन सी ब्रांच हमारे पास, लिंगुअल वाली, ठीक है, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है 5 ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, डी आएगा इसके अंदर। अच्छा, ये सारी नीचे उन्होंने यही सब एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे, अर्ली इन द मॉर्निंग सर्केडियन रिदम इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अर्ली मॉर्निंग में सर्केडियन रिदम कौन कंट्रोल करा होता है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लिया, ठीक है, ये न्यूक्लिया जब हमने किए थे सुप्रा कियास्मेटिक, तो मैंने बताया था कि ये हमारे पास सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करा होता है। इन स्ट्रीनस एक्सरसाइज व्हाट डिक्रीज, स्ट्रीनस एक्सरसाइज में क्या डिक्रीज होगा, तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेजोडाइलेशन से क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। आगे, अ मैन विद द नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैरिड बट हैव नो किड्स, ठीक है, ही हैड नॉर्मल इजैकुलेशन पीरियड, ठीक है, बट सीमन एनालिसिस शोर एजोस्पर्मिया हो, तो वो आपको पता है स्पर्म जो है उसकी फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस किसने करानी होती है, सर्टोलाई सेल ने, ठीक है, सर्टोलाई सेल ने स्पर्मोजेनेसिस करानी होती है। तो अब देखो एजोस्पर्मिया मिल रहा है तो सर्टोलाई सेल का डिफेक्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। वो कह रहा है कि कैसिलिटो सिंड्रोम और सर्टोलाई सेल ओनली सिंड्रोम, ओनली जर्म सेल लाइन इज अफेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ अदर सेक्सुअल फंक्शन और द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जर्म लाइन जो है वो अफेक्टेड होगी। डिक्रीज FSH-LH जो है वो भी एजोस्पर्मिया करा सकते हैं, ठीक है, और FSH इन मेल जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है सर्टोलाइसिटी, ठीक है, सर्टोलाई सेल जो है वो प्रोड्यूस करे होते हैं FSH, जिसने आगे स्पर्मियोजेनेसिस करानी होती है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोलाई सेल डिफेक्ट होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगी तो एजोस्पर्मिया के साथ पेशेंट आएगा, ठीक है। आगे, आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म स्टोर्ड इन, तो इजैकुलेशन के बाद स्पर्म कहाँ स्टोर्ड होते हैं, एपिला ऑफ द वास डिफरेंस के अंदर। आगे, क्लाइटोरस डिवेल्प फ्रॉम, तो मैंने क्लाइटोरस जो है वो जेनिटल ट्यूबरकल, टी से ट्यूबरकल, क्लाइटोरस में भी टी आता है, ठीक है, तो जो है वो यहाँ पे जेनिटल ट्यूबरकल जो है वो क्लाइटोरस डेवलप होगा उससे, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास child present with the suprapubic swelling which gets wet mostly and child has epispadiasis, ठीक है, along with the pubic bone deformity. what is the cause, ठीक है, pubic bone deformity में हमारे पास incomplete caudal closure of the cloacal membrane होता है, ठीक है, incomplete caudal closure of the जो है वो हमारे पास cloacal membrane आएगा तो उससे क्या होगा, suprapubic swelling होगी एक तो, ठीक है, और साथ में हमारे पास एपिस्पेडियसिस के साथ पेशेंट आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि कॉज is the incomplete caudal closure of the cloacal membrane. associated condition is extrophy of the bladder with the epispadiasis, ठीक है। अच्छा, इसको ना इसके अंदर एक तो क्रेनियल होता है, ठीक है, क्रेनियल एंड इनकम्प्लीट क्लोजर, ठीक है, क्लोकल मेम्ब्रेन की एक कॉडल होता है, ठीक है। तो कॉडल में याद रखो यू बड़ा करके लिख लो, ठीक है, यू बड़ा करके लिख लो, तो इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है ना उसकी एक्स्ट्रॉफी होगी, ठीक है, एक्स्ट्रॉफी होगी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और साथ में एपिस्पेडियसिस मिलेगा कॉडल एंड के अंदर, ठीक है। और क्रेनियल के अंदर, ठीक है, क्रेनियल का भी मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है, क्रेनियल के अंदर जो है वो CR छोटा ही, ठीक है, AN और ए छोटा लिख लो, ठीक है, एल को बड़ा लिखो, ठीक है, क्रेनियली, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा होगा, एनल जो है वो एनल एक्टोपिक एनल ओपनिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर। तो वही उसने बताया कि एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर एंड एपिस्पेडियसिस, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास इनगुइनल हर्निया का भी एसोसिएशन होती है क्रिप्टोकोरिडिज्म की, ठीक है, और साथ में हाइपोस्पेडियसिस भी। अगर सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कौन सी होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच वो सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है। बायलेटरल टेस्टिस मूव विद विच रिजल्ट इन, ठीक है, बायलेटरल आपने टेस्टिस मूव कर दिया तो क्या होगा, हमारे पास लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास अ मैन विद द 339 है, ठीक है, मैन विद द चेस्ट पेन फ्रॉम द लास्ट 3 आवर्स से चेस्ट पेन है विच एंजाइम विल बी रेज, ठीक है। तो लास्ट 3 आवर्स में अगर पेन हो रही है तो उसके अंदर CKMB, ठीक है, CKMB रेज होगा। अगर 2 आवर्स की बात करते तो हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, और आफ्टर 4 आवर्स की बात करते तो ट्रोप आई, ठीक है,
तो ट्रोप आई होता है। तो ये हमारे पास 3 और की बात कर रहे हैं तो CKMB होगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट विद इन OT सर्जरी इज अंडरगोइंग पेशेंट नीड्स ब्लैडर एम्पटिंग, ठीक है। ब्लैडर एम्पटिंग हो रही है, सर्जन पास नीडल टू द अपर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो जब ब्लैडर के अंदर प्यूबिक सर्फेस के ऊपर सुपरा प्यूबिकली आप ब्लैडर में सिरिंज पास कर रहे हो, जो पास कर रहे हो नीडल, तो वो क्या किस वेसल को अफेक्ट करेगी, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। वो जो हेजलबैक ट्राइंगल की एक बाउंड्री बना रही थी ना इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, वही इफेक्ट होती है, ठीक है। वही इसके अंदर जो है वो डैमेज होगी, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। आगे लेडी सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट अंडरगो टोटल मेस्टेक्टमी, ठीक है। टोटल मेस्टेक्टमी वे डिवेल्प एडिमा ऑफ द राइट लोअर लिम्ब, ठीक है, सॉरी राइट अपर लिम्ब आएगा इसके अंदर, राइट अपर लिम्ब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रीजन ऑफ द एडिमा। तो इसके अंदर क्या होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। लिम्फेटिक क्या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा होगा आर्म का और लिम्फ का, ठीक है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। आफ्टर हेमरेज HB बाइंड विद द हेमरेज के बाद HB किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन के साथ। और जो हीम है वो हीमीपेक्सिन के साथ, ठीक है। हीम जो है वो हीमीपेक्सिन के साथ, हीम का भी पहला लफ्ज हीम है, ठीक है, और हीमीपेक्सिन का भी हीम है, ठीक है। तो हीम जो है वो हीमीपेक्सिन के साथ और HB जो है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ। इन ग्रेनुलोपोइसिस, ठीक है, एट विच स्टेज ग्रेन्यूल स्टार्ट टू अपीयर दैट रिजेंबल मिच्योर माइलेट सेल। तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो प्रो माइलोसाइट स्टेज होती है, जिसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हूबहू जो है हमारे पास मिच्योर माइलेट सेल्स जैसे लगते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक इफेक्ट TCA, ठीक है। तो पहले दर्द का इलाज, ठीक है, पहले दर्द का इलाज फिर मर्ज का इलाज, ठीक है। TCA जो है वो वो है ना हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो पहले जो है वो 4 वीक से पहले, ठीक है, 1 to 4 वीक्स के अंदर उसने एनाल्जेसिक एक्ट करना है, ठीक है। 4 वीक से ऑनवर्ड जो है हमारे पास वो एज एन एंटी डिप्रेसेंट एक्ट करेगी, ठीक है। आगे आ जाता है इंजरी टू द फेस रिजल्ट इन द माउथ ओपन इन द फिक्स विच मसल पुल मैंडिबल, ठीक है। तो इंजरी टू द फेस हुई है, ठीक है, रिजल्ट इन द माउथ ओपन इन फिक्स्ड विच मसल पुल मैंडिबल, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास लेटर टेरिगॉइड होता है, ठीक है, जो कि मसल को खोलने वाला जो मसल होता है मुंह को खोलने वाला, वो कौन सा होता है, लेटरल जो है वो टेरिगॉइड, ठीक है। और जो मुंह को बंद करने वाला मसल जो होता है वो कौन सा होता है, मैसेटर, ठीक है, मैसेटर, मुंह को बंद करने वाला मैसेटर होता है, ठीक है। और मीडियल टेरिगॉइड और इंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरलिस जो ऊपर वाले तीनों मसल हैं ये मुंह को बंद करने वाले मसल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो लेटरल टेरिगॉइड है मुंह को खोलने वाला मसल है। तो अब मुंह जो है वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, ओपन माउथ ओपन इन फिक्स्ड विच, ठीक है। तो वो कौन सा मसल होगा, लेटरल टेरिगॉइड होगा। आगे ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ये IGF जो है वो IGF रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड ग्रोथ हार्मोन इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। बाइल एसिड्स आर कंजुगेटेड विद द अमाइनो एसिड टू फॉर्म बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से वो होते हैं, ग्लाइसिन एंड द टोरिन, ठीक है। अमाइनो एसिड कौन से हैं, ग्लाइसिन एंड द टोरिन, ठीक है, ग्लाइसिन और टोरिन, ठीक है। इन जोना ग्लैरियोमेसा एल्डोस्टेरोन रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है। एल्डोस्टेरोन किसके इन्फ्लुएंस जो है वो रिलीज होता है, तो वो रास वाला जो सिस्टम था ना, रास रीनल एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम, ठीक है, रीनल एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम की रीनल रिलीज होती है, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो वो एंजियोटेंसिन जो 2 होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है वो हमारे पास एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, दूसरा जो है साल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराएगा, तीसरा जो है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को ज़्यादा कराएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को क्या कराता है, सॉरी, वो साल्ट एंड वाटर किसकी वजह से कराएगा, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कराएगा, और एल्डोस्टेरोन फिर आगे जो है वो हमारे पास उसकी कराते हैं साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है, ये आएगा। IG रिसेप्टर प्रेजेंट होना, IG रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास मास्ट सेल के अंदर, ठीक है, मस्त बासु, ठीक है, मास्ट सेल मोर देन बेजोफिल, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास रेक्टस शीथ अबव द आर्कोइड लाइन इज फॉर्म बाय। तो अबव द आर्कोइड लाइन जो है वो रेक्टस शीथ किससे बनेगी, हमारे पास B से, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक ओपिनोरेसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक ये ना इमेजिनरी लाइन है, आर्कोइड लाइन, ठीक है, आर्कोइड लाइन होती है, ठीक है। और ये हमारे पास कोस्टोवर्ट वो जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ से रिब्स जो है वो एंड हो रहे होते हैं ऊपर तक, ठीक है। तो इसकी जो है वो रेक्टस शीथ बनती है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में रेक्टस शीथ बन रही होती है।
तो यहाँ पे ये आर्कोइड लाइन है, ठीक है, आर्कोइड लाइन, ठीक है, और इसके आर्कोइड लाइन के ऊपर अबव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अबव जो है वो इसकी बन रही होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक एपिनेरोसिस की वजह से, ठीक है। आगे आ जाता है आप 25-year-old फीमेल कंप्लेन ऑफ द ग्लैक्टोरिया इनफर्टिलिटी एंड द सेकेंडरी एमनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी एमनोरिया ग्लैक्टोरिया के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ, ठीक है, और सेकेंडरी एमनोरिया के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक है। तो सीरम प्रोडक्टिन लेवल रेज्ड है 6500, ठीक है, आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वह नो अदर साइन ऑफ द कंप्रेशन वट इज लक, तो वट विल बी द साइन, ठीक है। तो इसकी ना आपको पता होना चाहिए कि 1000 से कम पैसे हों, ठीक है। आपको पता है 1000 से कम पैसे हो तो बंदा बड़ा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस में होता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। तो 1000 से कम प्रोलैक्टिन लेवल हो तो वो हमारे पास स्ट्रेस और ड्रग्स के अंदर होता है, ठीक है। और अगर 1000 से 5000 तक हो, ठीक है, 1000 से 5000 तक हो तो फिर हम कहते हैं कि चलो थोड़े बहुत पैसे हैं, माइक्रो प्रोलैक्टिनोम है, ठीक है। अगर 5000 से ज़्यादा हो तो कहते हैं कि वाह भाई हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो 5000 से ज़्यादा को मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा करेंगे। तो ये 6500 है तो इसके अंदर मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा आएगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट प्रोसेस है, लॉस ऑफ चीक सेंसेशन है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, चार्ली इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज होगा, ठीक है, और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज होगी, ठीक है, मैंडिबुलर की ये ब्रांच है। आगे आ जाता है हमारे पास इन द डिहाइड्रेशन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अक्करिंग, ठीक है। डिहाइड्रेशन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, पीसीटी, ठीक है। ये पीसीटी जो है ना, जहाँ पे मैक्सिमम ग्लोमेरुलाई के बाद ठीक है आ रहा है पीसीटी। पीसीटी में मैक्सिमम वाटर ऑप्शन होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो बाकी चीज़ों की भी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है पीसीटी से, ठीक है। और पीसीटी जो है, पीसीटी ही हेमरेज के बाद ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। पीसीटी ही ने ही जो है वो आफ्टर डिहाइड्रेशन भी हमारे पास वाटर की अब्जॉर्प्शन करानी होती है। आइदर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच पूछें या फिर जो है वो कुछ भी पूछें, तो पीसीटी ने ही मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करानी होती है, ठीक है। आगे जाता है विच बैक्टीरिया हैज़ नो सेल वॉल, नो सेल वॉल या वो हमारे पास एटिपिकल कौन से होते हैं, यूरिया प्लाज्मा, ठीक है। और साथ में जो है वो हमारे पास माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इसके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राइट एट्रियम इन्फार्क्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व होंगे मसल, ठीक है। एट्रिया के अंदर जो है ना पेक्टिनेट मसल होते हैं, ठीक है। ये एट्रिया, ठीक है, और ये हमारे पास वेंट्रिकल है। तो एट्रिया के अंदर जो है ना वो पेक्टिनेट मसल होते हैं। अगर वो कह दें कि हमारे पास ये वॉल्व होते हैं ना, तो वॉल्व के साथ ना मसल्स लगे होते हैं, कुछ फाइबर्स, ठीक है, उनको हम कॉर्डा टेंडनाई कहते हैं। तो एक एमसीक्यू जाता होता है डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ द एवी वॉल, ठीक है। अगर वो कहे तो वो कौन से मसल होते हैं, वो कॉर्डा टेम्पराई, सॉरी, तो जो डाउनवर्ड ट्रैक्शन करवाते हैं ना, डाउनवर्ड ट्रैक्शन, वो कौन से होते हैं हमारे पास, कोडा टेंडनाई, वो मैं कोडा टेम्पनाई वो बोल रही थी, कोडा टेंडनाई होते हैं, ठीक है, टेंडनाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनकोलिक पेशेंट स्टीटोहेपेटाइटिस डेवलप ड्यू टू। तो स्टीटोहेपेटाइटिस कौन कराता है हमारे पास, एस्टल्डिहाइड कराता है, ठीक है। अच्छा, आगे जाता है पर्सन इज डिहाइड्रेटेड फ्रॉम द 24 आवर्स विच विल अक्कर, ठीक है। तो 24 आवर्स से डिहाइड्रेटेड है तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज परमिएबिलिटी थ्रू द सीडी हो जाएगी, ठीक है। सीडी जो है वो उसके अंदर एक्वापोरिन होते हैं ना, तो वो इनके अंदर इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर गनशॉट इंजरी टू द लोअर बैक patient has loss of centrolateral pain sensation but intact temperature sensation, ठीक है। तो पेन सेंसेशन, सॉरी, कंट्रालेटरल, सेंट्रोलेटर कह दिया, लॉस ऑफ कंट्रालेटरल पेन सेंसेशन उसको इंटैक्ट है, ठीक है, लेकिन जो है सॉरी लॉस है लेकिन इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसेशन है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सेक्शन ऑफ द डोर्सल रूट ऑफ S1, ठीक है। डोर्सल रूट जो है वो उसका अफेक्ट होगा, ठीक है, सिर्फ डोर्सल रूट अफेक्ट हो रहा है S1 का, तो इसलिए सिर्फ पेन सेंसेशन जो है वो लॉस हो रही है कंट्रालेटर, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर सेंसेशन जो है वो हमारे पास इंटैक्ट रह रही है, ठीक है। आगे 62 ईयर्स एज इट इज़, इसको आपने याद करना है, ठीक है। 62 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया, ठीक है। 62 ईयर्स पेशेंट है, उसको CHF है और साथ में डिस्निया ऑर्थोपनिया के साथ आ रही है। तो मैकेनिज्म ऑफ द पल्मोनरी एडीमा क्या होगा, तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हार्ट फेलियर में जो है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से एडीमा और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और अगर किडनी की बात आ जाए, ठीक है, या लीवर की बात आ जाए, तो उनके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम या फिर हाइपोएल्बिनीमिया आएगा, ठीक है।
अच्छा उसके बाद ये डी आएगा। अच्छा आगे आता है हमारे पास GFR डिक्रीज बाय इंक्रीज इन। तो GFR जो है वो किस तरह डिक्रीज़ होगी, GFR इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन। तो वो जब ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा प्लाज्मा का, तो फिर GFR जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल में कैपिलरीज हैं, ठीक है। कैपिलरीज में जब प्रोटीन ज़्यादा होंगी, ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि वो ब्लड जो है वो जिसने फ़िल्टर होके हमारे पास बोमन कैप्सूल में आना था, ठीक है, पानी ने बोमन कैप्सूल में आना था, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका फाउंडोस्टेटिक प्रेशर है, सॉरी इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर है कि वो जो फ्लूइड है उसका अपने वो वेसल से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा वो प्रेशर, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल में कम आएगा तो आगे GFR भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर बी आएगा। तो इंक्रीज GFR डिक्रीज GFR के फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि लाइक ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल, ठीक है, इसके अंदर एफरेंट आ रही है, ईफरेंट जा रही है, ठीक है। जब एफरेंट की डायलिटेशन होगी तो क्या होगा, फ्लूइड ज़्यादा आएगा, फ्लूइड ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा, GFR जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, GFR क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना, जब ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन होगी, उससे भी बैक फ्लो होगा ब्लड का, ठीक है, बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो से जो है वो फिल्टर होगा, GFR ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, GFR क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है वो ईफरेंट की कंस्ट्रिक्शन हो, एफरेंट की डायलेशन हो या प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो तो हमारे पास GFR इंक्रीज हो जाती है। और GFR डिक्रीज कब होगी, एफरेंट आर्ट्रियोलर की क्या हो, एफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन हो या ईफरेंट की डायलेशन हो या फिर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो, वही सेम अपोजिट कर दो तो वो हमारे पास उसके अंदर डिक्रीज GFR होगी, ठीक है। डेप्सोन, उसके बाद आ जाता है डेप्सोन गिव्स टू लेडी फॉर एरिथमा नोडोजम, नाउ शी हैज़ डिक्रीज HP, रेटी काउंट 16 है, ठीक है। रेटी काउंट जो है वो रेज हो गया, रेटी काउंट रेज हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो रही है RBCs की, ठीक है। और साथ में वो डेप्सोन ले रहा है, डेप्सोन से मतलब कि कोई ड्रग इंड्यूस जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs हो रही है। सिंगल फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कॉजिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द ओल्ड एज, ठीक है। तो कौन सा जो है वो ओल्ड एज में फैक्टर होता है जो कि इसके अंदर हमारे पास थ्रोम्बस बना रहा होता है, ठीक है, और क्रोनी आर्टरी का, तो वो हमारे पास होता है टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। ओल्ड एज में टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाते हैं। इन 8 to 20 वीक्स ऑफ द oogonia डेवलप व्हाट हैपेंस, ठीक है, 8 to 20 वीक्स ऑफ द oogonia डेवलपमेंट क्या होगा, हमारे पास माइटोटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द oogonia स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कौन सा होता है, ये क्या जो गेस्टेशन की इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, 8 to 20 वीक्स। अगर पता है 8 वीक्स पे जो है ये ओजेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, 8 to 20 वीक्स पर जो है वो हमारे पास वो बन रहे होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है 8 to 20 वीक्स से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उसकी। माइटोटिक से oogonia से जो है वो प्राइमरी जो है वो oocyte बनता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte बनता है। फिर प्राइमरी oocyte जो है वो आगे मेयोसिस 1 की जो है वो डिप्लोटीन प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज पे जो है वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो जब तक जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होती तब तक उसकी मेयोसिस 1 नहीं कंप्लीट होती। फिर ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के बाद जो है वो हमारे पास मेयोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। वो सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो भी मेयोसिस 2 की हमारे पास मेटाफेज 2 पे जो है अरेस्ट हो जाता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो हमारे पास मेयोसिस 2 उसकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये आगे जाता है हमारे पास 20 फीमेल रूटीन एग्जामिनेशन डन, एक्सरे शो डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट ग्रैनुलोमा विच हैज़ एपिथेलॉइड सेल डायग्नोसिस, ठीक है, एपिथेलॉइड सेल मिल रहे हैं हमें। तो एपिथेलॉइड किसके अंदर होते हैं, TB के अंदर होते हैं। आगे आ जाता है a few family members have polycystic kidney disease, now to confirm autosomal dominant polycystic kidney disease in some other member before appearing of the cyst, what will investigation be done। तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, DNA सीक्वेंसेस कराएंगे, ठीक है, DNA सीक्वेंसिंग कराएंगे, ठीक है, उसके अंदर जो चेक द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंपैथेटिक अल्फा एड्रीनर्जिक कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट, ठीक है। तो सिंपैथेटिक अल्फा एड्रीनर्जिक जो है वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अल्फा 1 जो होते हैं वो हमारे पास वेसल्स की वॉल के ऊपर होते हैं, ठीक है, वेसल्स की वॉल के ऊपर होंगे तो ये क्या कराएंगी, जो क्यूटेनियस वेसल होती हैं, ठीक है, उनकी क्या कराएंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं ये, ठीक है, चार्ली आएगा। आगे आ जाता है सिंपैथेटिक अल्फा, वो है वो आपको पता है कि डायलिटेशन ऑफ द पीपल कराते हैं,
ठीक है, माइड्रेसिस कराएंगे, उसके अलावा जो है ना ये सिलरी मसल को डायलिटेट कराएंगे, वेल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स कराएंगे, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो होते हैं सिंपैथेटिक वो क्या कराएंगे, सिंपैथेटिक बीटा क्या कराते हैं, कार्डियक एक्सेलरेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एम क्या कराते हैं, वो भी मियोसिस कराएंगे, ठीक है। या जैसे सिंपैथेटिक मिड्रेसिस करा रहा है, ठीक है, डायलिटेशन करा रहा है, डायलिटेशन ऑफ पीपल। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल कराएगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। which are the following which cell form dermis which digest mobile and carry it to lymph, ठीक है। वो कौन से सेल्स होते हैं जो कि डर्मिस से आते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी जो है वो कोई पैथोजन होता है तो उसकी जो है वो उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं और जो है ना मोबाइल होते हैं और कैरी इट टू द लिम्फ के अंदर ले जाते हैं, तो वो हमारे पास बेसल सेल होते हैं, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी मसल वर्क अगेंस्ट, तो रेस्पिरेटरी मसल किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, हमारे पास इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग के, ठीक है, इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग। लाइक इलास्टिक, अब जो इंस्पायरेशन हो रही है वो रेस्पिरेटरी मसल्स का काम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल ने काम करना है। और एक्सपिरेशन इसके अपोजिट है ना इंस्पायरेशन के, तो वो कौन सी करा रही होती है, वो इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग करा रहा होता है। आगे आ जाता है 64-year-old मेल है, बिकम डिसेबल्ड, ठीक है, एंड कन्फाइंड टू द व्हील चेयर, ठीक है। डिसेबल्ड है और कन्फाइंड टू द व्हील चेयर हो गया, और गोट फीवर एंड बायलेटरली इंस्पायरेटरी रेल्स मिल रही हैं, इंस्पायरेटरी रेल्स मिल रही हैं, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने पीछे भी पढ़ा था येलो स्पूटम, ठीक है। येलो स्पूटम के साथ अगर तो वो एक्सप्रेशन को वो नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सप्रेशन को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, फेशियल एक्सप्रेशन को, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। अब अगर इसके अंदर जो है वो आ रहा है कि एक पेशेंट है 65 ओल्ड एज है, ठीक है, और साथ में व्हील चेयर पे ऊपर है, ठीक है, और गोट फीवर एंड बायलेटरी इंस्पायरेटरी रेल्स, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस होगा, ठीक है। अगर टेस्ट दैट रूल और फॉल्स नेगेटिव, तो फॉल्स नेगेटिव के अंदर के लिए होता है हमारे पास सेंसिटिविटी, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव को रूल आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी, और फॉल्स पॉजिटिव को जो है वो रूल आउट करने के लिए स्पेसिफिसिटी होगा, ठीक है। मतलब रूल इन डिजीज़ के लिए हमारे पास स्पेसिफिसिटी होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, रूल इन डिजीज़ के लिए स्पेसिफिसिटी होगा और रूल आउट डिजीज़ के लिए हमारे पास सेंसिटिविटी होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो निमोनिक होता है स्पिन, ठीक है, स्पिन रूल स्पेसिफिसिटी ने इन कराना है, रूल इन, ठीक है, और स्नाउट, ठीक है, और सेंसिटिविटी ने रूल आउट कराना है डिजीज़ को, ठीक है। आगे मीन इन द लार्ज सैम्पल, ठीक है, मीन इन द लार्ज सैम्पल क्या होता है हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लार्ज सैम्पल के अंदर हमारे पास मीन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। गुड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इज़ पॉसिबल बाय, ठीक है, तो वो उसी वक्त पॉसिबल होगी जब आपकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बेस्ट होगी, ठीक है। विच हार्मोन रिलीज इन द रिस्पॉन्स टू इंजरी, रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारे पास, कोर्टिसोल, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। विच हार्मोन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड द प्रोटीन, जो एनाबॉलिक है वो कौन सा होता है हमारे पास, इंसुलिन होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास जिसने स्टोर करना है मेनली, ठीक है, लाइपोजेनेसिस करानी है, ठीक है, जो है वो जिनकी फार्मेशन करानी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन। अच्छा, आगे कबर्गलिन क्या होता है हमारे पास, ये कबर्गलिन जो है वो डिक्रीज प्रोलैक्टिन बाय एक्टिंग ऑन, ठीक है। तो कबर्गलिन जो है हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट है, ठीक है, डोपामीन एगोनिस्ट है। डोपामीन ने जो है वो हमारे पास डोपामीन का इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन के रिलीज पे नेगेटिव, ठीक है। डोपामीन अगर ज़्यादा कर रहे हो तो प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो किस रिसेप्टर पे एक्ट करने से होगा, वो हमारे पास D2 एगोनिस्ट के ऊपर, ठीक है, D2 एगोनिस्ट। वट इज़ द लंग वॉल्यूम ऑफ द ICF, ठीक है। ICF का लंग वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास जो है वो टोटल बॉडी फ्लूइड 42 लीटर होता है, ठीक है। 42 लीटर का जो है आगे आता है हमारे पास, मतलब लाइक 60% जो है वो टोटल बॉडी वेट के 60% जो होता है हमारे पास वो टोटल बॉडी वाटर होता है, ठीक है। अब उस 60% से भी जो है 60 40 और 20 रूल, ठीक है, 40% होता है ICF होता है और 20% जो होता है वो हमारे पास ECF होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है
है वो 42 के अंदर से जो हमारे पास 40% है वो क्या बनेगा 28 लीटर बनेगा, जो कि ICF है, ठीक है, डेल्टा आएगा। आगे आ जाता है रिगार्डिंग वार्मथ रिसेप्टर ट्रू इज, तो वार्मथ रिसेप्टर क्या क्या ट्रू होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हैंड्स के अंदर। आगे 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है विजिटेड हर फैमिली एंड रिमोट एरिया, ठीक है, रिमोट एरिया में जब भी जिक्र आया, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी का, तो मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस कौन सा होगा, विटामिन ई, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली वैसे अगर पूछें फीमेल में, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली वैसे भी और प्रेग्नेंट लेडी में भी तो वो हेपेटाइटिस ए होता है, लेकिन अगर रिमोट एरिया या लीथल पूछें तो वो हमारे पास हेपेटाइटिस ई होगी, ठीक है। और ओवरऑल लीथल कौन सा होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, ठीक है। which type of cell increases in the worm infestation में हमारे पास जो है वो eosinophil जो है वो रेज होते हैं। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द क्रोनिक सर्कुलेशन कौन सा होता है, क्रोनिक सर्कुलेशन का लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड होगी, ठीक है। लोकल मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, एडिनोसिन लैक्टेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास लोकल मेटाबोलाइट्स हैं टू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोनिक सर्कुलेशन। सिक्वेंशियल ट्रायल क्या होती है, सिक्वेंशियल ट्रायल क्या होती है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट जिसको दे रहे हैं हम वही नहीं जानता सिर्फ, ठीक है, ड्रग का प्लेसिबो गिवन दे रहे हैं आप उसको, ठीक है। आगे हमारे पास लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू, ठीक है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किससे होती है, इन्फेक्शन और नियोप्लेजिया से, ठीक है। ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो ग्लूकोज क्रॉस मेम्ब्रेन किससे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है। आगे आ जाता है क्रोनिक डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक क्रिस्टेंट शेप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो डायरिया और साथ में क्रिस्टेंट शेप ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो वो कौन सा होता है, हमारे पास जार्डिया लैमलिया होता है, ठीक है, और एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये इसका स्पेसिफिक फीचर वो कहते हैं, ठीक है। आगे रिलेशन ऑफ द डीप इनग्वाइनल रिंग टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक डीप इनग्वाइनल रिंग है, ठीक है, जो कि फेशियल ट्रांसवर्स सेल इसमें ट्रायंगुलर ओपनिंग है, ठीक है। तो उसका जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से रिलेशन कि वो हमारे पास लेटरल पड़ा होता है, ठीक है, लेटरल पड़ा होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के आर्टरी के, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि डीप इनग्वाइनल लाई लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और रिलेशन ऑफ डीप इनग्वाइनल रिंग टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की लेटरल है, ठीक है। और अगर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक का डीप इनग्वाइनल से पूछें तो वो मीडियल होगा, ठीक है, उलट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरॉन ग्रो फ्रॉम द स्टेम सेल कंटिन्यूसली, ठीक है, वो कौन से सेल होते हैं जो कि स्टेम सेल से न्यूरॉन ग्रो करते रहते हैं, तो वो हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस होता है। आगे लो लेवल ऑफ द LH पीक कब होंगे, हाउ मेनी हावर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, तो हमारे पास 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। आगे 12 to 18 आवर्स होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट इज अंडरगोइंग लेप्रोटमी ड्यूरिंग डिसेक्शन एट ओवेरियन फोसा, ओवरी अटैच टू द लेटर पेल्विक वॉल, ये मैंने कल भी आपको कपोई के निमोनिक से कराया था, ठीक है, कपोई, ठीक है। सी सेक्शन में यूट्राइन आर्टरी, फिजेक्टमी में ओवेरियन आर्टरी, ओफरेक्टमी में इंटरनल आइलिक आर्टरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ओफरेक्टमी हो रही है, ठीक है, वेरियन जो है वेरियन को ओवरी को काट रहे हैं, तो इंटरनल आइलिक जो है इसके अंदर इफेक्टेड होगी, ठीक है, बीटा। आगे आ जाता है हमारे पास सॉरी पी जो है वो पेल्विक ब्रीम में, ठीक है, पेल्विक ब्रीम पे जो है वो डैमेज होगा, कप ओई, ठीक है, ये जो है कप ओई है ना, ओई, ठीक है। इसका ये जो सी है सी सेक्शन यूट्राइन आर्टरी, पी से पेल्विक ब्रिम ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, ओवेरियन ओफरेक्टमी में इंटरनल आइलिक आर्टरी, ठीक है। TSSY जीन कैरीड इन बाय 10 to 15% बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कैरी करता है, हमारे पास स्टेफ ओरियस आ जाता है, ठीक है, ठीक। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसकी जो जीन है, ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा इज कार बाय, तो हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है, ठीक है, 16 स्ट्रेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम वैसोकंस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम वैसोकंस्ट्रिक्शन कौन कराता है, कोकेन, ठीक है, कोकेन जो है कोकेन मैक्सिमम वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगी, ठीक है। आगे मैक्रोफेजेस काजी विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्रोफेजेस क्या कराएंगे, फेगोसाइटोसिस कराते हैं। ह्यूमन हार्मोन इनहिबिटिंग FSH को कौन सा हार्मोन इनहिबिट कर रहा है, रिलीज बाय द टेस्टिस, ठीक है, हार्मोन इनहिबिटिंग FSH, तो वो कौन सा होता है, टेस्टिस से रिलीज हो रहा होता है। टेस्टिस से भी कौन सा सेल से, सर्टोलाइज सेल जो है उसी से इनहिबिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, इनहिबिन रिलीज होता है जो कि FSH को इनहिबिट करता है, ठीक है।
आगे आ जाता है हमारे पास 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद द लंप ऑन द फोरहेड मैस साइज फ्रॉम द फोरहेड, ठीक है। शो एनास्टोमोसिस ऑफ वेसल एंड एनास्टोमोसिस ऑफ वेसल और सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथेलियम का जिक्र आ जाए तो वो कौन सा होता है, हेमेंजियोमा होता है, ठीक है। अ टाल यंग गर्ल विद द हिस्ट्री ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑन माइक्रोस्कोपी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीज है, ये किससे आ रहे होते हैं हमारे पास, इंक्रीज इयोसिनोफिल्स जो है ना इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज इयोसिनोफिल्स होंगे। अच्छा, इसके अंदर ना इयोसिनोफिल रेज होते हैं ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन में, वो किस तरह के हमारे पास ना 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है, बेजोफिल्स होते हैं और क्रोमोफोब्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ, सॉरी। एसिडोफिल्स, ठीक है, बेजोफिल्स और क्रोमोफोब्स, ठीक है। जो एसिडोफिल्स होते हैं ना उनके स्टेन किस तरह होता है, इयोसिनोफिलिक होता है। क्या होगा, एसिडोफिल्स में क्या होता है, इयोसिनोफिल्स जो हैं वो रेज्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हार्मोन कौन से आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास इनके मेजर इनहिबिटिंग फैक्टर ग्रोथ हार्मोन का सोमैटोस्टेटिन होता है और प्रोलैक्टिन का डोपामिन हम अभी पढ़ के हैं, ठीक है। और बेजोफिल्स के जो है वो वीकली बेजोफिलिक होते हैं और उसके अंदर TSH FSH LH आ जाएगा, ठीक है। और क्रोमोफोब्स के अंदर, ठीक है, क्रोमोफोब्स के अंदर कौन सा आएगा, ACTH और प्रोलैक्टिन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का जिक्र हुआ है तो वो एसिडोफिल्स हैं, ठीक है। एसिडोफिल्स का ऑप्शन हो तो आप एसिडोफिल्स को लगा दो, लेकिन ये इयोसिनोफिल सेल्स रेज पूछ रहे हैं तो इयोसिनोफिल आएगा, ठीक है। आगे पल्मोनरी डिजीज विच डिजीज पेशेंट विद अ कफ एंड 0.1 फॉर पेरीहाइलर नोड्यूल्स एंड, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में इयोसिनोफिल्स रेज मिले हैं, ठीक है, और बोथ इनसाइड एंड द पेरिफेरल। तो हमारे पास क्या होगा, नॉन इन्वेसिव क्या होगा, एस्परजिलोसिस होगा, ठीक है। नॉन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमें पेरीहाइलर लिम्फ नोड्यूल्स मिल रहे हैं और इयोसिनोफिल्स रेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है ना, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जितनी भी है उनके अंदर क्या होता है, उनकी डायग्नोज के अंदर इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक के अंदर इयोसिनोफिल रेज होते हैं, वो कौन सा है हमारे पास, एस्परजिलोसिस, ठीक है। वो एस्परजिलोसिस भी किससे होता है, एस्परजिलोसिस भी किस उससे होगा, किस वजह से होगा, एज्मा का पेशेंट था ऑलरेडी, ठीक है, जिसके अंदर कफ हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब आपका एटोपिक एज्मा का, ठीक है, उसके बाद जो एस्परजिलोसिस होता है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, रेज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन इन्वेसिव हमारे पास एस्परजिलोसिस है। आगे बायोस्टैटिक डील विद, तो बायोस्टैटिक जो है वो एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा के साथ गति है एसोसिएट, ठीक है। आगे हमारे पास SLE मेन इफेक्ट क्या होता है, SLE का जॉइंट के ऊपर इफेक्ट होता है। आगे पेशेंट विद द ऑस्टियोप्रोसिस एंड द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हार्मोन इन्वॉल्व विल बी, ठीक है। कौन सा होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोप्रोसिस में एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में। हार्मोन इन्वॉल्व कौन सा होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसने बोन से जो है बोन की डीमिनरलाइजेशन करानी होती है, कैल्शियम को और फॉस्फेट को जो है बोन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वाटर उसके अंदर क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम को और फॉस्फेट को निकाल लेगा, तो वो आपको पता है कि पीछे से रह के जाता है बोन में, तो वो डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है उसकी। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर हीमोस्टेसिस मेंटेन बाय, तो उसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया क्या होता है, नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस इन द लास्ट 7 मंथ लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिटेड बाय द प्रोड्यूसिंग लैक्टेशन इनहिबिट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किससे, ईस्ट्रोजन से जो है वो, ईस्ट्रोजन से या ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कम्बिनेशन। फिर अगर वो ना हो तो फिर आपने ईस्ट्रोजन को प्रेफर करना है ओवर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, D आएगा इसका। अगर ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल मेटास्टाइज टू लीवर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर अगर लीवर को मेटास्टाइज कर रहा है तो पेरिटोनियम एंड पेल्विक ऑर्गन रूट ऑफ मेटास्टेसिस क्या होगा हमारे पास, वीनस कनेक्शन, ठीक है। वीनस कनेक्शन के थ्रू वेसल्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड कर रहा है। विच स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म से कौन सा स्ट्रक्चर ड्राइव हो रहा है, सिलरी एपिथीलियम, ठीक है, सिलरी एपिथीलियम। इसके अंदर न्यूरोएक्टोडर्म के हम कर लेते हैं ऑप्टिक कप से, ठीक है, और ऑप्टिक स्टॉक से। ऑप्टिक कप
से क्या ड्राइव हो रहा है, रेटिना ड्राइव हो रहा है, डायलेटर पिपली, स्फिंक्टर पिपली ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। और एपिथेलियम ऑफ द आइरिस एंड द एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम नॉट एंडोथेलियम, एपिथेलियम एंड ऑफ द आइरिस एंड द सिलरी बॉडी। और ऑप्टिक स्टाक से ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक स्टाक से क्या ड्राइव हो रही है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या ड्राइव हो रहा है, तो सिलरी इन्ना कॉर्नियल एपिथेलियम पेज, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, सिर्फ सिलरी एपिथेलियम जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, वहाँ से ड्राइव हो रही है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूरोएक्टोडर्म के भी ऑप्टिक कप से, ठीक है। अच्छा, आगे आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी पेशेंट डेवलप्ड होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द किसकी होती है, वेगस नर्व की डैमेज से, ठीक है। आगे लेफ्ट एस्टीरियोग्नोसिस इज काज बाय विच ऑफ द लीजन ऑफ द विच एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास अगर तो प्राइटल लोब होगा, ठीक है, प्राइटल लोब इज मोर देन, ठीक है, पोर्ट के ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल इज मोर देन टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ जो है राइट इंटरनल कैप्सूल जो है वो आपने प्रेफर करना है, क्योंकि इसके अंदर और कोई फ्रंटल है वो भी नहीं होगा, थैलेमस भी नहीं होगा, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल भी नहीं होगा, तो राइट इंटरनल कैप्सूल आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट आफ्टर इंजरी टू द फेस अनेबल टू एलिवेट जॉ, तो एलिवेट जॉ नहीं कर पा रहा, ठीक है, मुंह खुला हुआ है, तो उसके अंदर मुंह बंद करने वाला कौन सा होता है, मैसेटर होता है, ठीक है, मैसेटर होता है।